स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ध्रुवीकरण की कोशिश में भाजपा, पश्चिम यूपी में विकास नहीं, पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा हावी। एक और बड़ी अपडेट, 31 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा विश्वासघात दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारियां जोरों पर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले दिल्ली में रोका गया मेरा हेलीकॉप्टर, नहीं जाने दिया जा रहा है मुजफ्फरनगर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। भगानीपुर एमएलए का टिकट कटने से मचा हंगामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा। बोले क्या मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने वाली है। एक और बड़ी अपडेट, मंत्री पुत्र रुपए बांटते दिखा केस दर्ज। गांव में बढ़ा बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। किसानों को वोट को लेकर कही बड़ी बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दाव। योगी आदित्यनाथ को देंगे बड़ा झटका। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ध्रुवीकरण की कोशिश में भाजपा, पश्चिम यूपी में विकास नहीं, पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा हावी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब विकास के मुद्दे के बजाय पाकिस्तान और जिन्ना का सवाल ज्यादा गर्मा रहा है। बता दें कि पश्चिम यूपी में तेज हो चुके प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर लिए हुए है। इसके जरिए पश्चिम यूपी में वोटों को अपने पक्ष में ध्रुवीकरण कराने की कोशिश तेज होती दिख रही है। बता दें कि भाजपा के मुकाबले यहां सपा ललित गठबंधन मैदान में है। पश्चिम यूपी का किला जीतने के लिए भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सपा पर तीखा हमला बोला। पश्चिम यूपी में प्रचार अभियान के इसी मुद्दे को और धार देते हुए उन्होंने जिन्ना और पटेल का सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि वो जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। चलिए अगली खबर, 31 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा विश्वासघात दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारियां जोरों पर। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिला और तहसील स्तर पर रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठन जोरों शोर से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम देश के कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों के साथ हुए धोखे का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को हुई अपनी बैठक में यह फैसला लिया था। इन प्रदर्शनों में केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई है। सरकार का किसान विरोधी रुख इस बात से जाहिर हो जाता है कि 15 जनवरी को फैसले के बाद भी भारत सरकार ने 9 दिसंबर को आंदोलन के दौरान हुए केस को तत्काल वापस लेने और शहीद परिवारों को मुआवजा देने के वादे पर पिछले 2 सप्ताह में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी के गठन की कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए मोर्चे ने देश भर में किसानों से आह्वान किया है कि वो विश्वासघात दिवस के माध्यम से सरकार तक अपना रोष पहुंचाएंगे। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले दिल्ली में रोका गया मेरा हेलीकॉप्टर, नहीं जाने दिया जा रहा है मुजफ्फरनगर। दरअसल दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक कर रखा गया है और उन्हें मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि अखिलेश यादव का आज यूपी के मुजफ्फरनगर और मेरठ में कार्यक्रम था, जहां उन्हें राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था। अखिलेश यादव इसके लिए आज सुबह अपने लखनऊ आवास से एक फ्लाइट के जरिए दिल्ली गए, जहां से उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फरनगर जाना था। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। चलिए अगली खबर, बीजेपी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। भगानीपुर एमएलए का टिकट कटने से मचा हंगामा। दरअसल दोस्तों, कानपुर देहात की भगानीपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भगानीपुर से विधायक विनोद कटारिया का टिकट काटते हुए
कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व सांसद राकेश सचान को प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना मिलते ही जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए बीजेपी पर दबाव बनाते हुए कहा है कि पार्टी अपने इस फैसले को वापस ले, नहीं तो भगानीपुर सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी को ही हरवाने का काम करेंगे। बता दें कि कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में प्रदेश सह प्रभारी सुधीर गुप्ता के होने की जानकारी होते ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सह प्रभारी के सामने ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान भगानीपुर से बीजेपी विधायक विनोद कटारिया के समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ता और भाजयुमो कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए और राकेश सचान को हराने के साथ ही इस्तीफा देने की बात भी कहने लगे। बता दें कि कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि षड्यंत्र के तहत विधायक विनोद कटारिया का टिकट काटकर बाहरी व्यक्ति को दिया गया है और वो व्यक्ति जो कल तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़ा कर रहा था उसे दल ने सम्मान दिया है। ये सम्मान उसके लिए उचित नहीं है। अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो कार्यकर्ता राकेश सचान को हराने का काम करेंगे। चलिए अगली खबर। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा, बोले क्या मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने वाली है, स्टैंड साफ करे। दरअसल दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया के विरोध में युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बिहार से शुरू हुआ हंगामा यूपी सहित देश के अन्य हिस्सों में पहुंच रहा है। इसी बीच बीजेपी से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से इस मसले पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। उन्होंने इस बारे में चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा है कि अलग अलग तरह की बातें बनने लगी हैं। ऐसा भी फैसला लिया जा रहा है कि मोदी सरकार का प्लान रेलवे के निजीकरण का है। भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के साथ इसे जोड़ा जा रहा है। चलिए अगली खबर। मंत्री पुत्र रुपए बांटते दिखा केस दर्ज, गाँव में बढ़ा बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध। दरअसल दोस्तों, पश्चिम यूपी में बीजेपी के तमाम प्रत्याशी विवादों में फंस रहे हैं। गांव में उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। बुलंदशहर जिले में शिकारपुर सीट से राज्य मंत्री अनिल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बेटा का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो लोगों को 100-100 रुपए बांटते नजर आ रहे हैं। बता दें कि शिकारपुर के एसडीएम और सहायक निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने अनिल शर्मा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। उनसे 24 घंटे में इस मामले में सफाई मांगी है, लेकिन स्पष्टीकरण से सहमत न होते हुए एसडीएम ने मंत्री पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, किसानों के वोट को लेकर कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। जनता नाराज लग रही है सरकार से, पता नहीं क्या करेगी। 5-7 साल हो गए हैं उनको, लेकिन कुछ भी नहीं किया। चुनाव में किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सिर्फ मुद्दों के साथ हैं। 13 महीना आंदोलन कर किसान आया तो नाराज है। 31 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन है। वादा खिलाफी का कार्यक्रम है कि जो वादा किया दिल्ली में अब तक पूरा नहीं किया। चलिए अगली खबर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दाव, योगी आदित्यनाथ को देंगे बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दाव खेला है। दोस्तों, दरअसल अखिलेश ने रालेद का अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि सपा सरकार में किसानों के गन्ने को भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।